मंच पर ललकार बड़ी आसान होती है, लेकिन जब मोर्चे पर हालात बदलते हैं तो सियासत के तेवर भी बदल जाते हैं। हर मसले का हल एक्स पोस्ट या ट्वीट से निकालने वाले शायद हालात से अब थोड़ा डरने लगे हैं। सवाल यह है कि क्या ईरान के मुद्दे पर डोनाल्ड ट्रंप की सियासत बैकफुट पर है, क्योंकि ट्रंप यह कह रहे हैं कि नेतन्याहू से मिलकर जंग रोकने की बात करूंगा। ट्रंप की राजनीति भी का अंदाज भी बड़ा दिलचस्प रहा है, या यूं कहें कि अजीबोगरीब रहा है। पहले बयान ऐसे आते हैं जैसे अभी युद्ध छिड़ जाएगा, और फिर कुछ दिन के बाद लगता है कि कूटनीति को भी मौका दिया जा सकता है। खैर, दुनिया यह भी देख रही है कि कुछ नेता जंग को भी इवेंट बना देते हैं, जैसे शोर हो फिर शो हो, और जब हालात कठिन हो जाए तो रणनीति का नया एपिसोड शुरू कर दो। दुनिया के 8 देशों का युद्ध रुकवाने का दावा करने वाले ट्रंप ईरान के साथ 10 दिन की जंग में ही हांफने लगे। तथाकथित सुपर पावर का अहंकार, घमंड और वहम 10 दिन में टूट गया है। अब ट्रंप के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि जंग में पीछे हटे तो हटे कैसे। साल 2024 में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में चुनाव प्रचार के दौरान ट्रंप ने बड़े बड़े दावे किए थे। ट्रंप ने यहां तक कह दिया था कि अगर वो चुनाव नहीं जीते तो इजराइल 1-2 साल में ही खत्म हो जाएगा। सुनिए जरा। And if I don't win this election, Israel is doomed. Israel is doomed. That's a tough statement. Israel will be gone. 1 year, 2 years, Israel will no longer exist. I better win. I better win, or you're going to have problems like. डेढ़ साल पहले तक ट्रंप ईरान से इजराइल को बचाने का दम्भ भरते थे, लेकिन ईरान के साथ 10 दिन की जंग में अमेरिका के ताकतवर होने का गुमान दूर हो गया है। अब जान बचानी मुश्किल पड़ रही है, इसलिए ट्रंप कह रहे हैं जंग रोकने के लिए मैं नेतन्याहू से सलाह करूंगा। जंग रोकने का फैसला एक तरफा नहीं होगा, लेकिन आखिरी फैसला मैं ही करूंगा। सवाल यह है कि जो ट्रंप ईरान को पूरी तरह मिट्टी में मिला देना चाहते हैं, वो अब जंग खत्म करने की बात क्यों करने लगे, वो भी महज 10 दिन में। आखिर ट्रंप को बैकफुट पर क्यों आना पड़ा? दरअसल ग्लोबल बिरादरी शुरू से ही ईरान पर हमलों की निंदा कर रही है। स्पेन ने हमलों को अन्यायपूर्ण बताया था। फ्रांस ने जंग की निंदा करते हुए इंटरनेशनल कानूनों की दुहाई दी थी। ब्रिटेन ने तो उनके देश में मौजूद अमेरिकी अड्डों का इस्तेमाल तक नहीं करने दिया। भारत भी शांति और संवाद पर जोर दे रहा है। एक सर्वे में ये तक दावा किया गया है कि अमेरिका के 50% लोग भी ईरान पर अमेरिकी हमलों का विरोध कर रहे हैं। मतलब ट्रंप चारों तरफ से घिर गए। ट्रंप पर जबरदस्त ग्लोबल प्रेशर है। यही कारण है ट्रंप अब जंग रोकने की बात करने लगे। 10 दिन में ट्रंप के घुटने लड़खड़ाने लगे। जो देश अमेरिका के साथ दोस्ती के टेबल पर गलभैया करते थे, जिन देशों को ट्रंप गले लगाते नहीं थकते थे, ट्रंप को लगा कि जंग में उनके साथ सीधे तौर पर दोस्त भी खड़े हो जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अमेरिका के हथियार जंग में खाक हो रहे हैं और ट्रंप के दोस्त उन्हें निंदा की घुट्टी पिला रहे हैं। पिछले 10 दिन में करीब 10 अमेरिकी सैनिक मारे जा चुके हैं। जंग में अब तक $6 बिलियन से $10 बिलियन तक फूके जा चुके हैं।
2 एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप और 200 से ज्यादा विमानों के संचालन का खर्च भी लगभग $60 मिलियन आ रहा है। जंग का नतीजा फिर भी ट्रंप के मन मुताबिक नहीं है, इसलिए ट्रंप को अब एक ही रास्ता नजर आ रहा है और वो रास्ता है बैकफुट। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।